जय राम दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है पितृपक्ष से लेकर। जी हाँ, हर बार पितृपक्ष आते हैं, लेकिन क्या कुछ खास है इस बार के पितृपक्ष में? क्यों मनाते हैं हम 16 दिन पितृपक्ष? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कैसे श्राद्ध तर्पण करते हैं? क्या साइंटिफिक रीज़न है पितृपक्ष का और क्यों खास है इस बार का पितृपक्ष? सब बताऊंगी, बहुत आराम से बताऊंगी। आप भी पूरा वीडियो देखिए और ये क्यों खास है इस बार के पितृपक्ष। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष ये 16 दिन का समय होता है जब हमारे पूर्वज हमसे कनेक्शन बना सकते हैं। इन 16 दिनों में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है और हमारे जो पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो लौट के अपने घर को आते हैं, अपने घर वालों से कनेक्शन बनाते हैं। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो प्यासी होती हैं, कई भूखी होती हैं, तो प्यासी आत्माओं का हम तर्पण करते हैं, भूखी आत्माओं का हम श्राद्ध करते हैं। यही आत्माएं जब हमसे कनेक्शन बनाती हैं कि हमें प्यास लगी है, हमें भूख लगी है, तो स्वप्न में हमें बताती हैं बार बार। और जब हम इनकी बात नहीं सुनते हैं, हम इनका तर्पण नहीं करते हैं, हम श्राद्ध नहीं करते हैं, तो ये हमें दुख पहुंचाने लगती हैं। हमारी जॉब में अचानक से बुरा वक्त आने लगता है, हमें आर्थिक तंगी सताने लगती है, हमारे घर के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो वो इस समय फील कर रहे होते हैं, भूख और प्यास से तड़प रहे होते हैं, वो हमें भी फील कराने की कोशिश करते हैं। जैसे आर्थिक तंगी से आपके घर में अभाव हो जाएगा, आपको भी भूख का एहसास होगा, आपको भी हर उस चीज़ का अभाव होगा जो अभी वो फील कर रहे होते हैं। तो वो इन 16 दिन में अपने लौट के अपने वालों को, अपने घर वालों को जिनका उनका जीवित रहने के साथ संबंध था, वो कनेक्शन मृत्यु के उपरांत भी बना रहता है और वो अपने घर वालों से, अपने जन से इन सब चीज़ों की पूर्ति मांगते हैं, क्योंकि उन्हें शक्ति मिलती है इन सब चीज़ों से। इन 16 दिन में बहुत सारी जानी अनजानी जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और जो कुछ ऐसी तरीके से मृत्यु हो जाती है जिनकी कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती हैं, वो इस संसार में भटकती रहती हैं। तो इन बुरी आत्माओं का जो फ़र्क होता है वो हम सब पे पड़ने लगता है। लेकिन जब हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमसे खुश होते हैं, हमसे तृप्त होते हैं, तो हम हमारे घर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देते हैं जो कि इन बुरी आत्माओं से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण जरूर करना चाहिए, जरूर उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, उनको हम पार्टी में बुलाते हैं या उनको कुछ गिफ्ट भेजते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसे ही तो पूर्वज होते हैं। जब हम उनको पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वो हमसे खुश हो जाते हैं कि उन्हें याद करने वाले अभी हैं, क्योंकि यही समय जो अभी वो भोग रहे हैं या फील कर रहे हैं वो हमें भी करना है। तो अगर हम अपना ये कर्म पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे लिए करेगी, है ना। इसलिए इन 16 दिनों में आपको अपने पूर्वजों को याद करना है, उनको शक्तियाँ प्रदान करनी है, उन्हें जितना ज़्यादा हो सके आप पुण्य करिए और उनका अपने पुण्य का कुछ हिस्सा अपने पूर्वजों को दान कीजिए, जिससे वो अगर अधोगति में होंगे तो वो उच्च गति में पहुंच जाएंगे, उनका भी उद्धार होगा, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं क्या कुछ खास है इस बार के पितृपक्ष में। जी हाँ दोस्तों, लगभग 100 सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है और सूर्य ग्रहण से इसकी समाप्ति हो रही है। 7 सितंबर को 9:57 रात्रि से
रात्रि 1:26 तक चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। इस समय सूतक भी रहेगा और चंद्र ग्रहण भी रहेगा। इस समय भले आप तर्पण श्राद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इसके समाप्ति के बाद आपको श्राद्ध तर्पण करना आवश्यक है। और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। चूँकि भारत में इसकी स्थिति ऐसी है कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसकी जो सूतक रहेगा वो भारत में नहीं लगेगा। लेकिन लगभग 100 सालों के बाद एक सा संयोग बना है, इसलिए इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शक्तियों का इजाफा करवाइए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कुछ ऐसा करिए कि इस बार उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, पितृपक्ष में हर पूरा जो 16 दिन का पितृपक्ष होता है, प्रथमा से लेके अमावस्या तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक किसी न किसी के लिए समर्पित होता है। जैसे किसी के लिए प्रथमा तिथि समर्पित है तो किसी के लिए द्वितीया, जो अकाल मृत्यु मरते हैं उनके लिए भी एक तिथि डिसाइड है। तो जिस जिस तिथि पे जो जो आपके पूर्वज समाप्त हुए हैं, जिन्हें मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए आपको क्या श्राद्ध करनी है, तर्पण करना है। जो पानी देते हैं वो पानी देंगे, जो जैसा जो भी करते हैं, जिनका पिंडदान हो चुका है और जो जिनकी सारे क्रियाक्रम हो चुके हैं, उनके लिए भी आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। जैसे पितृपक्ष की दोनों एकादशी का व्रत करके आप अपने पुण्य का दान अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। और आप सुंदरकांड का पाठ करके उससे अर्जित पुण्य जो है वो भी दान कर सकते हैं। अब आपको क्या नहीं करना है पितृपक्ष में? कोई भी शुभ कर्म आपको पितृपक्ष में नहीं करना है। शादी ब्याह जैसा कोई भी काम नहीं करना है, मुंडन नहीं करना है, गृह प्रवेश नहीं करना है, कोई भी शुभ और मंगल कार्य आपको नहीं करना है। अगर आप पानी दे रहे हैं तो अपने बाल ना कटाएं, नाखून ना काटें, मांस मदिरा का सेवन ना करें और नॉनवेज तो आपको बिल्कुल नहीं छूना है, सात्विक आहार लेना है। क्या करना है? दोनों एकादशी का व्रत करना है और उससे प्राप्त जो पुण्य रहेगा, जब आप संकल्प लेंगे तो पहले से ही संकल्प में बोलेंगे कि इससे प्राप्त पुण्य या जो भी प्राप्ति होगी वो हम अपने पूर्वजों को दान करेंगे। मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिए संकल्प लेके और अपना पुण्य पूर्वजों को दान कीजिए। इस तरह से ये 16 दिन हैं। जब कोई लौट के अपने घर आके अपने जनों से कुछ मांगता है और जब वो भूखा प्यासा वापस 16 दिन के पास चला जाता है, तो आप सोचिए आपको कितना श्राप मिलेगा उनका, कितनी दुखी आत्माएं जो आपको श्राप देके जा सकती हैं। तो उनको खुश करके भेजिए, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा होती रहेगी। जब आपके पितृ आपसे खुश रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उन्नति, आर्थिक संपत्ति प्राप्त होगी और आपका जीवन भी सुखमय बीतने वाला है। और साथ साथ जब आपकी भी मृत्यु होगी और आप भी जब मोक्ष के लिए तरसेंगे, तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वह भी यह सब देख के ये कर्म करने वाली है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो, और एक लास्ट में एक और बात बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि घर का बेटा ही पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए दान पुण्य करे। घर की बेटियां या महिलाएं भी कर सकती हैं। आप किसी योग्य पंडित के पास जाइए, उनसे ये करवा सकते हैं अगर आपके घर में पुरुष नहीं हैं तो। इस स्थिति में पर अपने पितरों को भूखा प्यासा बिल्कुल नहीं भेजिए। तो दोस्तों, 7 सितंबर से 21 सितंबर तक 16 दिन लगभग पितरों के दिन हैं। इनमें आप उनका स्वागत करिए, उन्हें दान पुण्य करिए, उनका श्राद्ध करिए, उनका तर्पण करिए, सब कुछ करिए। और अगर किसी बात का आपको कोई कन्फ्यूज़न हो वीडियो में तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।